मैम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या पढ़ा था हमने कल? हमने कल क्या पढ़ा था? याद है किसी को कुछ? हमने कल फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं और केमिकल चेंज हम किसको कहते हैं? किसी को पता है? हाँ? What is a physical change and a chemical change? सलमान आप बताइए। फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं? मैंने कहा था फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जिसमें एक सब्सटेंस, एक चीज जो है वो, देखिए एक सब्सटेंस जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचानते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसकी शेप से हम उसको पहचानते हैं, उसके साइज से हम उसको पहचानते हैं, या उसके कलर से, या उसके स्टेट से, वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, ठीक है, या वो कितना शाइनी है, या वो कितना स्लिपरी है, टेक्सचर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से भी हम एक सब्सटेंस को पहचानते हैं, तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब अगर चेंज आई किसी सब्सटेंस में और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, क्या हो गई? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब या तो उसका साइज चेंज हो गया, या तो उसकी शेप चेंज हो गई, या तो उसका कलर चेंज हो गया, या तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, तो हम कहेंगे इसमें जो चेंज आई है वो एक फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज। और उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, ठीक है। और वो चेंज, जो फिजिकल चेंज जो है वो यूजुअली क्या होती है? रिवर्सिबल चेंज, यानी हम उसको वापस अपने फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है। यानी उसके मैटर में, उसके एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आएगी, वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एक वुड की एग्जांपल दी थी, ठीक है। वुड जो है वो वुड ही रहेगा, मैंने उससे एक और प्रोडक्ट बनाया, मैंने उससे बैट बनाया, ठीक है। वुड से मैंने बैट बनाया, लेकिन वो वुड वुड ही रहेगा ना, वो चेंज तो नहीं होगा ना किसी वाटर में या और किसी चीज में, ठीक है। हाँ, उसकी शेप, उसका साइज जो है वो चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन वुड वुड ही रहा। तो हम यहाँ पर कहेंगे वो एक फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज।
यानी जो ओरिजिनल पीस है वुड का और जो बैट है वो सेम ही मटेरियल का बना है, वुड का ही बना है, वो तो नहीं चेंज हो गया। हाँ, सिर्फ शेप साइज चेंज हो सकता है, ठीक है, या कुछ ऐड और कर सकते हैं, वो चेंज हो सकता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अलावा उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। उसके बाद मैंने बोला था, एक और एग्जाम्पल दी थी मैंने, पानी और सॉल्ट की, वाटर और सॉल्ट की एग्जाम्पल मैंने दी थी। जब हम वाटर में सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है सारा, ठीक है, वो भी एक फिजिकल चेंज है। सॉल्ट सॉल्ट ही रहा, हाँ, डिसॉल्व हो गया उसमें, लेकिन हम उस सॉल्ट को वापस भी तो ला सकते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस से, यानी वो तो रिवर्सिबल चेंज हुई वहां पर, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकली वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद दूसरा मैंने कहा था केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हम उस चेंज को कहते हैं जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो पूरा चेंज होता है और उसमें गुंजाइश नहीं रहती है कि उसको वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में ला सके, ठीक है। तो केमिकल चेंज जो है वो तब होता है जब कोई कंपाउंड या तो बन जाता है उससे, या तो डिकम्पोज होता है, यानी स्प्लिट हो जाता है उसमें, ठीक है। तो केमिकल चेंज के दौरान जब एक केमिकल चेंज आती है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर, और उसमें वहां पर जो एटम्स होते हैं उनमें भी अरेंजमेंट होती है, यानी एटम्स फिर से अरेंज होते हैं वापस से, ठीक है, और इस तरीके से वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी इसी वुड की, वुड की ही एग्जाम्पल दी थी, लेकिन अब मैंने इस वुड से बैट नहीं बनाया, मैंने इस वुड को जला दिया, इस लकड़ी को जला दिया, और जब मैंने इस लकड़ी को जला दिया तो वहां पर मुझे ऐश मिल गया इसका, ठीक है, तो वहां से मुझे ऐश मिल गया इसका। तो क्या मैं उस ऐश को वापस से लकड़ी बना सकती हूँ? हाँ, नो मैम। तो वो जो है वो है, उसमें एक केमिकल चेंज आ गई, उसके जो एटम्स थे वो रीअरेंज हो गए, फिर से केमिकल रिएक्शन हो गई उसमें, जिसकी वजह से मैं उसको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकती, ठीक है। तो वो वहां पर एक चेंज है, वो केमिकल चेंज आई, और वो जो चेंज है वो इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल का मतलब इसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते। या इसी तरह से मैंने रस्टिंग ऑफ आयरन की एक एग्जाम्पल दी थी। जब आयरन जो होता है उसको जंग लग जाता है, ठीक है, तो वो वापस से चेंज नहीं होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, वहां पर भी एक केमिकल रिएक्शन आ जाती है जिसकी वजह से वो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, तो वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये थी केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में सबको फर्क समझ आया क्या है? यस हाँ, मैम। तो ये थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो केमिकल रिएक्शंस होती है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम इनके, क्या देखेंगे हम इनके क्या क्या है। देखिए, जब एक केमिकल चेंज होती है तो उसमें यूजुअली क्या होता है, कलर भी चेंज होता है, स्टेट भी चेंज होती है, टेम्परेचर भी चेंज होता है, और एनर्जी भी चेंज होती है, और कभी कभार या तो हीट लॉस होती है उसमें या तो हीट गेन होता है उसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेपर लोगे, कागज एक लोगे, उसको जलाओगे, पहले ही तो एक केमिकल रिएक्शन आ गई उसमें, यानी जो पेपर है वो किसमें चेंज हो गया, ऐश में चेंज हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर हीट और लाइट भी निकल आई। जब हम पेपर को जलाते हैं वहां से हीट और लाइट निकलती है ना, और दूसरी बात क्या, और उसमें जो पेपर का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो हम वापस से नहीं ला सकते, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं वहां पर गैसेस बन जाते हैं, बबल्स जैसे निकल आते हैं, ठीक है। ये हम यूजुअली लैब्स में देखते हैं, केमिस्ट्री लैब्स में जब हम वहां पर करते हैं, वो रिएक्शन वगैरह करवाते हैं किसी दो प्रोडक्ट्स का, तो वहां पर ये रिएक्शंस होती है। किसी रिएक्शन में गैस निकल आता है, बबल्स निकल आते हैं, और किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट में यहाँ पर दिखाऊंगी, वो इनसॉल्युबल पार्टिकल होता है और वो नीचे रहता है, लिक्विड के नीचे रहता है। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पर है ना, ये लिक्विड है, लेकिन ये जो व्हाइट कलर का है इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और ये फिर लास्ट पे नीचे यहाँ सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है।
ये व्हाइट कलर का होता है, तो इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। समझ आया आप लोगों को? जब हमने यहाँ पर दो सब्सटेंसेस की रिएक्शन की, मे बी इसकी या इसकी, तो वहां पर जब वहां पर एक केमिकल रिएक्शन निकल आई, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो गई और वहां से एक प्रोडक्ट निकला, प्रेसिपिटेट भी वहां से निकल आया, ठीक है। और वो प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे रहता है। समझ आया? यस मैम। ठीक है। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको केमिकल चेंज की देती हूँ। जैसे कि फूड जो है वो खराब हो जाता है, फूड जो है वो रॉटन हो जाता है, वो खराब हो जाता है। क्या हम उसको वापस अपने फॉर्म में ला सकते हैं? खराब खाने को हम वापस ओरिजिनली बना सकते हैं वैसा जो अच्छा खाना था? नहीं बना सकते ना। तो वहां पर भी डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर का वहां पर वो डिकम्पोज हो गया, जिसकी वजह से वो वापस अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में नहीं आ सकता। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। यहां तक समझ आया? तो इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं केमिकल रिएक्शंस के, यानी ये खसूसियात है। अब हम यहाँ पर एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, पहला जो है दैट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए, अब अगर हमें किसी भी दो सब्सटेंसेस की रिएक्शन करवानी है, वहां पर एक केमिकल चेंज आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैंने दो सब्सटेंसेस को लिया, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, जब एक रिएक्टेंट जो है केमिकल रिएक्शन में, वो क्या होगा, वो लिक्विड में होगा या सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, तो वहां पर एक ब्रिस्क इफर्विसेंस निकलता है, ठीक है, उस लिक्विड में, या गैस निकल आता है, इवॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं यही एग्जांपल दूंगी, ये देखिए, से फॉर एग्जांपल हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाई, ठीक है। तो ये जो एक फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब है, इसमें एक जो है एक लिक्विड फॉर्म में था और इसमें मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स जैसे ऐड किए, ठीक है। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले जो मैंने कल दिखाए थे, जो कि सॉलिड फॉर्म में थे। जिंक ग्रैन्यूल्स मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किए, से फॉर एग्जांपल, और इसमें मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यानी एसिड भी ऐड किया इसमें। एक तो जिंक ग्रैन्यूल्स और उसके ऊपर से डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, यानी एक सब्सटेंस सॉलिड था और दूसरा सब्सटेंस लिक्विड था, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों को केमिकल रिएक्शन करवाई, तो वहां पर एक ब्रिस्क इफर्विसेंस निकला, यानी एक गैस जैसा निकला, ठीक है। रैपिड एवोल्यूशन हो गया गैस का, ठीक है। और हम वहां पर कहेंगे, वहां पर इस केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो गया। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें, इस टेस्ट ट्यूब में या इसके आसपास वहां पर गैस निकल आया? हम क्या करेंगे, जो ही हम मैच स्टिक को जलाएंगे और इस टेस्ट ट्यूब के आगे लगाएंगे, वहां पर देखेंगे, तो टेस्ट ट्यूब का जो माउथ होता है वहां पर देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, वहां से एक शॉर्ट साउंड, शार्प साउंड जैसा निकल आता है, ठीक है, पॉप साउंड निकल आता है। तो हम कहेंगे वहां पर गैस निकल आया है, ठीक है, यानी गैस इवॉल्व हुआ है। यहां तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए, जो मैंने आपको काल दिखाए थे जिंक ग्रैन्यूल्स, उसको मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है? वो सल्फ्यूरिक एसिड एसिड ही होता है, लेकिन वो डाइल्यूट है, यानी उसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम है, जबकि वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो वो भी एसिड है, ऐसा नहीं है कि वो एसिड नहीं है, लेकिन हाँ, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, वो डाइल्यूट है, क्योंकि उसमें जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड, ठीक है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम है, वो कम ऐड किया गया है, और वाटर ज्यादा ऐड है, तो उसी को हम डाइल्यूट कहेंगे। अब अगर आपको कोई कहेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, आप समझ जाना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड की तादाद कम है और वाटर की ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड की तादाद ज्यादा है और वाटर की कम है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब इन जिंक ग्रैन्यूल्स में डाल दिया, तो वहां से एक एफर्विसेंस निकला, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया वहां पर, ठीक है। और जिसको हमने टेस्ट भी किया। कैसे टेस्ट किया? हमने मैच स्टिक लाई और टेस्ट ट्यूब के आगे रखा, तो हमने वहां पर देखा, वहां पर एक पॉप साउंड, शार्प साउंड जैसा निकल आया, तो हमें पता चला वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल आया है, ठीक है। यहाँ पर मैं उसकी रिएक्शन भी दिखा सकती हूँ आपको। से फॉर एग्जाम्पल ये जिंक है, जिंक की फॉर्मूला है Zn, ठीक है, सिंबल इसका। और उसके बाद मैंने इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो इसने मुझे वहां से क्या दिया? Zn
SO4, यानी इसने मुझे जिंक सल्फेट दिया, वहां से क्या दिया, एक तो जिंक सल्फेट दिया और साथ साथ हाइड्रोजन गैस दिया, यानी H2 गैस दिया। और इस H2 को हम ऐसे लिखते हैं, एरो ऊपर करते हैं ऐसे, यानी इसका मतलब होता है जब हम एरो को अपवर्ड की तरफ पॉइंट करते हैं, ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन में जैसे भी आप यहाँ पर ऐसे एरो देखोगे, वहां पर आप समझ जाना कि वहां पर हाइड्रोजन गैस निकला है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। कंफ्यूजन तो यस नहीं? मैम। तो मैंने कहा जब मैंने जिंक यानी Zn जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए एक टेस्ट ट्यूब में और डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो वहां पर मुझे जो रिएक्शन मिलता है ZnSO4, यानी वहां से मुझे जिंक सल्फेट मिला। कट कट क्या? मैंने कहा वहां से मुझे जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुआ, और मैंने ऐसी केमिकल रिएक्शन लिखी वहां पर, ठीक है, और मुझे वहां पर क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो ऐसे देखोगे ऊपर की तरफ पॉइंट करते हुए, तो आप समझ जाना वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो यस मैम। ये था एक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये था एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कभी किसी केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो जाता है। अब दूसरा हम देखेंगे चेंज ऑफ कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है उसमें कलर चेंज होता है। क्या होता है? कलर चेंज। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं उनमें डिफरेंट कलर होता है, यानी रिएक्टेंट जो होता है, यानी जो सब्सटेंस हम रिएक्ट करवाते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो वहां से निकल आता है फिर उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट हो गया जिन दो सब्सटेंसेस को हम रिएक्ट करवाएंगे आपस में, वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और जो वहां से फिर हमें निकल आता है वो उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, पहले में मैंने जिंक और H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 ऐड किए थे आपस में, ठीक है, तो ये वहां पर रिएक्टेंट्स थे। क्या थे? रिएक्टेंट्स। और वहां से जो मुझे मिला यानी जिंक सल्फेट ZnSO4 और H2 यानी हाइड्रोजन गैस, वो थे प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट्स बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, उनका कुछ अलग कलर होता है, और जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका कुछ अलग कलर होता है, ठीक है। तो इस केस में भी अगर हम देखेंगे वहां पर चेंज ऑफ कलर होता है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। उसकी एक एग्जांपल मैं दूंगी। फॉर एग्जांपल, हम कॉपर कार्बोनेट की पाउडर होती है, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट पाउडर है, वो ग्रीन कलर का होता है। जब हमने उसको स्ट्रांगली हीट अप किया, तो वहां से आप देखोगे वहां आपको एक कॉपर ऑक्साइड का रेजिड्यू मिलेगा, यानी आपको बच क्या जाएगा वहां पर, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, यानी वो क्या था, रिएक्टर क्या था, ग्रीन कलर का। फिर जब उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन क्या हुई, हमने उसको हीट अप किया, तो जो ही हमने हीट किया वहां से हमें मिला कॉपर ऑक्साइड, यानी ब्लैक रेजिड्यू मिल गया हमें। यहाँ मैं दिखाती हूँ मैं रिएक्शन, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। देखिए, ये है C2O3, ये CuO3 है, यानी ग्रीन कॉपर कार्बन। जब मैंने इसे हीट किया, ये मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, वहां से मुझे मिला कॉपर ऑक्साइड। क्या मिला? कॉपर ऑक्साइड, और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड जो मिला मुझे, वो ब्लैक कलर का मिल गया, यानी रिएक्टेंट खुद था ग्रीन कलर का, कॉपर कार्बोनेट पाउडर खुद थी ग्रीन कलर की। तो जब मैंने उसको हीट किया, रिएक्ट करवाया, तो वहां से मुझे कॉपर ऑक्साइड मिला, और वो भी मिला ब्लैक कलर का, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हो गया। तो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में कलर भी चेंज होता है। अगर कलर चेंज होता है तो हम वहां पर भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो ये थे, हमने पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। पहला देखा हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस की, कैसे गैस निकलता है कभी कभार केमिकल रिएक्शन में, और दूसरा हमने देखा चेंज ऑफ कलर, कैसे कलर चेंज होता है केमिकल रिएक्शन में। तीसरा हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या देखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट भी कभी कभार क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाती है और वहां पर प्रेसिपिटेट बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया प्रेसिपिटेट किसको कहते हैं, और मैंने दिखाया, ठीक है। और वो ज्यादातर कहाँ पर रहता है, वो बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब में ज्यादातर रहता है, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो है वो हेवियर होता है,
ठीक है, भारी होता है, ठीक है, तो वो ज्यादातर नीचे ही रहता है। जैसे कि मैं फिर से दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गई और यहाँ से इसका एक प्रेसिपिटेट बन गया, और धीरे धीरे करके ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये ये नीचे नीचे सेटल जाता डाउन हो settle down। जाएगा इसमें, हाँ, ये नीचे हो जाएगा सेटल डाउन। तो जब दो रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे, यानी हमने दोनों सब्सटेंस जो रिएक्टेंट्स दोनों हैं हमने वो सॉल्यूशन फॉर्म में लिए, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, वहां से एक रिएक्शन होती है और वहां से एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट निकलता है, वो भी बन सकता है वहां पर, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट जो है मैंने कहा ये हेवियर होता है और नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होती है केमिकल रिएक्शन में, ये कैसे हम देखते हैं, हम इसको एरो करते हैं लेकिन डाउनवर्ड्स। यहाँ पर आप देखो, सी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोल्यूशन है किसका, एक तो सोडियम क्लोराइड का और सिल्वर नाइट्रेट, यानी ये दोनों लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, सोल्यूशन फॉर्म में है। मैंने पहले सोडियम क्लोराइड लिया NaCl, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूशन फॉर्म में है। और दूसरा मैंने लिया AgNO3, क्या लिया, AgNO3, यानी सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों सोल्यूशन फॉर्म में है, मैंने इनको रिएक्ट करवाया, ठीक है। तो वहां से मुझे क्या मिल गया, वहां से मुझे मिल गया AgCl और मिल गया NaNO3, ठीक है। मैं यहाँ पर कॉपी पर दिखाती हूँ, वेट कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने कॉपी पे लिखा, देखो यहाँ मैंने लिया ये क्लोराइड, देखिए, और यहाँ से मैंने लिया, आपकी आवाज कट कट के आ रही, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने यस मैम। सोल्यूशन मतलब मैंने मैंने समझ ही नहीं आ रहा है। फिर से रिपीट ही कर रही हूँ ना मैं, आवाज नहीं आ रही। नो मैम। मैंने कहा, मैं अब आ रही। अब मैंने कहा अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। तो लेकिन जब दो रिएक्टेंट्स होंगे, यानी ये यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, जो यहाँ से निकला ये प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट हो गया जिन दो सब्सटेंसेस को हम रिएक्ट करवाते हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो वहां से हमें मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्टेंट जो है मैंने यहाँ पर एक तो सोडियम क्लोराइड लिया यानी NaCl, दूसरा इस तरह से मैंने किया क्या, सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNO3। अब मैंने इन दोनों को मिक्स किया और इनमें एक केमिकल रिएक्शन हो गई, तो वहां पर मुझे AgCl मिला। AgCl हम किसको कहते हैं, AgCl हम सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं हम AgCl। तो ये जो है यहाँ पर आप देखिए मैंने एरो लिखा है डाउनवर्ड की तरफ, तो जहां पर आपको डाउनवर्ड की तरफ केमिकल रिएक्शन में एरो मिलेगा दैट मींस वहां पर प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रेसिपिटेट मिला मुझे, प्रोडक्ट मुझे प्रेसिपिटेट मिला, और साथ में मुझे NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट भी मिल गया, सोडियम नाइट्रेट। समझ आया यहाँ पर? यस मैम।
मैम। NaNO3। मैं फिर से समझा रही हूँ, प्रेसिपिटेट बनाने के लिए क्या किया हमने, मैंने सोडियम क्लोराइड लिया और AgNO3 लिया, यानी सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट लिया, ये दोनों रिएक्ट करवाए, वहां से मुझे प्रोडक्ट मिला यानी सिल्वर क्लोराइड मिल गया। तो सिल्वर क्लोराइड अगर आप रिएक्शन में देखोगे मैंने एरो डाउनवर्ड्स की तरफ लिया, तो दैट मीन्स जब डाउनवर्ड्स की तरफ एरो होता है दैट मीन्स वो प्रेसिपिटेट होता है और बन गया, यानी जो आपको प्रोडक्ट आया एक तो प्रेसिपिटेट मिला यानी सिल्वर क्लोराइड एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिला, और साथ ही साथ NaNO3 मिल गया यानी सोडियम नाइट्रेट भी मिल गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन में कभी कभार प्रेसिपिटेट भी बन जाता है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। अब Yes, clear हो गया ma'am. सबको? ओके। यस मैम। तो इसी तरीके से मैंने कहा दिस वाज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमने एवोल्यूशन ऑफ गैस भी देख लिया, उसमें गैस में क्या होता है, अगर हम एरो ऊपर की तरफ दिखाएंगे तो आप समझ जाएगा कि वहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, और जब एरो हम डाउनवर्ड्स की तरफ दिखाएंगे तब क्या होता है, वहां पर प्रेसिपिटेट बन गया। तो हमने देखा एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसी तरह क्या होता है, चेंज इन एनर्जी भी आती है, वहां पर क्या आती है, चेंज इन एनर्जी। तो ज्यादातर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या तो उनमें हीट रिलीज होती है, बाहर निकलते हैं, या तो एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं हीट, ठीक है, या तो एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब कर लेते हैं हीट, या तो वो रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं हीट। अगर हम एनर्जी चेंजेस के बेसिस पर देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो है तो वो दो तरह की होती है। क्या होती है, दो तरह की, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। पहली जो रिएक्शन अगर हम चेंजेस की बेस चेंज इन एनर्जी देखेंगे तो इसमें दो तरीके की चेंज आती है, आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ आ रहा है? मैंने कहा मैम जो वीडियो उल्टा आ रहा है। अभी ठीक है, बस यस मैम। मैंने कहा जब कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनमें या तो रिलीज होती है एनर्जी, ठीक है, यानी हीट जो है वो तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है हीट, ठीक है। तो एनर्जी चेंजेस के बेसिस पर अगर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है ये मैं इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगी डिटेल में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इनमें क्या होता है, इसमें हीट जो है वो आउट होती है, यानी बाहर जाती है, हीट इज गिवन आउट, ठीक है, हीट इज गिवन आउट, यानी इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट जो है वो बाहर जाती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट इज अब्सॉर्ब, ठीक है, हीट इज अब्सॉर्ब। समझ आया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट बाहर जाती है, बाहर निकलती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, इसमें हीट अब्सॉर्ब होती है, अंदर जाती है, ठीक है। दिस इज नोन एज एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो हीट रिलीज होती है यानी जो हीट बाहर जाती है उसको प्लस साइन देते हैं, ऐसे क्या देते हैं, प्लस साइन, यानी जब आप कभी कभार रिएक्शन में ऐसी प्लस साइन देखोगे आप समझ जाओगे वहां पर क्या हुआ है, हीट जो है वो रिलीज हुई है, आउट हुई है, बाहर गई है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, उसको क्या करते हैं, प्लस प्लस जो है वो हम लेफ्ट साइड देते हैं, और माइनस जो है वो क्या देते हैं, राइट साइड, ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। और इसमें क्या करते हैं, राइट साइड से देते हैं, ठीक है, ये हम राइट साइड से देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कार्बन, कार्बन यानी सी, और इसमें मैंने ऑक्सीजन ये किया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पर क्या मिलता है, CO2 प्लस हीट, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट हो गए तो वहां से एक एनर्जी में चेंज आया, वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर जाती है, और जब हीट बाहर जाती है हम उसको प्लस देते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लस दिया और हीट, तो इसमें आपको पता चला एक तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है, और साथ ही साथ हीट भी रिलीज हुई, यानी हीट भी चली गई बाहर, यानी हीट रिलीज
हो गई, तो यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने प्लस दिया, समझ आया? दिस इज एक्सोनोमेट्री। यस मैम। ठीक है, ये एनर्जी वाला कंसेप्ट मैं कल फिर से आपको बताती हूँ। यहाँ तक फिलहाल सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, आप लोगों को मैंने पीडीएफ भेजा था कल, वो कंप्लीट किया है सबने? हाँ, कल आप लोग की नोटबुक चेकिंग होगी, ठीक है? चलिए, ओके मैम।